लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया तो मामला तूल पकड़ता चला गया। एक तरफ सरकार का एक्शन है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। इस याचिका में सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजनिया की पीठ करेगी। दरअसल लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। 24 सितंबर को लेह हिंसा के बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अभी राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की रिहाई को लेकर कई संगठन भी खुलकर सामने आए हैं। हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो सोनम वांगचुक की जो है उनको रिहाई करने, उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। ये जयपुर के आमेर में है, गांधी मैदान में एक इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। आप देख सकते हैं पोस्टर के अंदर में लद्दाख के गांधी को रिहा करो। हम बात करेंगे इन लोगों से और पूछेंगे कि आखिर लद्दाख की लहर वो जयपुर तक कैसे पहुंची। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। गिरधारी सिंह बापना, पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान सरकार। गिरधारी जी, क्योंकि आपके हाथ में लद्दाख के गांधी को रिहा करो, क्या पूरा मामला था, किस लिए आप लोग आए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? ये जो अभी जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो तो उनकी गिरफ्तारी से हुआ है। वैसे सब लोगों को मालूम है कि 6 साल से ये आंदोलनरत थे। इनकी डिमांड थी कि उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। 6 शेड्यूल में डालने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी जो गतिविधियाँ थी कॉमर्शियल, उन गतिविधियों पर नियंत्रण आ सके। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, सोलर एक्टिविटीज, होटल्स वगैरह करके जो लद्दाख है, जो बहुत सेंसिटिव इलाका है, उसको खराब करने पर तुली हुई है। इसके विरोध में जो इनका आंदोलन कर रहे थे और अब इनको गिरफ्तार किया है, तो हम लोग गिरफ्तारी के विरोध में उनको रिहा करने के लिए पूरे देश में लोग आंदोलन थे, हम भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल आपसे भी है, क्या लगता है कि जिस प्रकार सरकार ने, मोदी ने खुद ने वादा किया था कि हम इसे अलग राज्य का दर्जा देंगे और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मानना है आपका? मोदी जी अपने सभी वादों से पलटते जा रहे हैं और मोदी जी ने सोनम वांगचुक जी को सरकार की तरफ से विदेश में भेजा था, और जब अभी मोदी जी ने 370 हटाया तो वांगचुक जी ने उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो समर्थन इसी बेस पे था कि वो अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन अब मोदी जी का यह जो वादा था वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके लिए जब वांगचुक जी ने करा आंदोलन तो मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। दरअसल एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद सोनम की पत्नी कहती हैं कि वांगचुक को देशद्रोही जैसा पेश किया जा रहा है। वांगचुक को इसलिए बदनाम किया जा रहा है ताकि राज्य को 6ठी अनुसूची के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लेकिन सोनम की पत्नी रिहाई को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हस्तक्षेप की मांग कर चुकी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता समेत कई लोगों से वांगचुक की रिहाई की अपील की गई है।